जय श्री कृष्णा दोस्तों समय और सांसें दोनों ही निश्चित और सीमित है, इसलिए इनका सदुपयोग करो। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। दोस्तों, असंभव शब्द का उपयोग केवल वो करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग यह है कि लोग क्या कहेंगे, और यही भय हमें अंदर से कमजोर करता है और हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हें खुश करने में लगा देते हैं। दोस्तों, जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वो अपना रास्ता खो देते हैं। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर राय बनाना मूर्खता है। अगर नीयत साफ हो तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। दोस्तों, मुस्कुराना सीखो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें रोना सिखा देगी। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया उसने असल में जीना सीख लिया। दोस्तों, खुद को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के लोग तुम्हारी इज्जत करें। निर्भरता का त्याग करो, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर शिकायत को शब्दों में व्यक्त किया जाए। कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की। ये न केवल रिश्तों को कमजोर करती है बल्कि आत्मा को भी घायल कर देती है। याद रखो, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। तन और मन दोनों से मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया बार बार सताती है। दोस्तों, जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो ना बदला जा सके, ना स्वीकारा जा सके, उससे दूरी बना लो। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना सीखो। क्रोध में भी ऐसे शब्दों का चयन करो कि जब वो क्रोध समाप्त हो जाए तो तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा ना हो। दोस्तों, बुरे समय में साथ देने वाले लोगों की कद्र करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे लोग खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलते। जिम्मेदारी का बोझ जब कंधों पर आए तो उसे बोझ नहीं, अपने कर्म का सौभाग्य समझो। हर किसी को समय पर उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब भी खाली रहता है। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तराजू वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। ये तुम्हें वो सब सिखाता है जो दुनिया का कोई भी विद्यालय नहीं सिखा सकता। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना समझदारी से बोलो कि लोग तुम्हारे फिर से बोलने की प्रतीक्षा करें। हर सुबह और हर तन्हा रात में ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो हर कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि तुम जीत नहीं सकते। हारने का विचार स्वयं हार का प्रारंभ है। रिश्तों का मूल्य उनकी गहराई में है, न कि उनकी संख्या में। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है तो उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे संबंध तुम्हारे उत्थान में सहायक होते हैं, न कि तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाने में। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जब कुछ नहीं होता तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब सब कुछ होता है तो हर कोई हालचाल पूछने आ जाता है। यह संसार की प्रकृति है। इससे निराश मत होना, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ना। दोस्तों, जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास हो तो यह निश्चित है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी करेंगे और तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कृपा में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसमें अपार सामर्थ्य है।
दोस्तों, बुद्धिमानी केवल बोलने में नहीं बल्कि सही समय पर चुप रहने में भी होती है। समझदार व्यक्ति जानता है कि कब और कैसे व्यवहार करना है। दोस्तों, धैर्य 3 प्रकार का होता है। दूसरों के साथ धैर्य, इसे सम्मान कहते हैं। स्वयं के साथ धैर्य, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। ईश्वर के साथ धैर्य, इसे आस्था कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वो प्रेम हो, सम्मान हो, चाहे धोखा हो। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखो। धन और संपत्ति केवल जेब तक साथ रहती है, परिवार शमशान तक साथ जाता है, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक में भी साथ रहते हैं और परलोक में भी। यदि कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई है तो वो ईश्वर का संदेश है। ये तुम्हें ये सिखाने आई है कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार को अपने दुखों का दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों का असली कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे कष्टों का अंत है। अपने भीतर विश्वास, करुणा और धैर्य का दीप जलाए रखो, यही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। दोस्तों, कभी कभी अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती। जो दूसरों को दिलासा देते हैं वो अक्सर स्वयं के दुखों में अकेले होते हैं। सबसे बड़ा दानी वो नहीं जो अपने धन को दिखावे में खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपनी पूरी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती है, चाहे वो भरोसा हो, दिल हो या नींद। दोस्तों, मूर्खों के साथ बहस करने से अच्छा है कि उन्हें क्षमा कर दो। ये ना केवल तुम्हारा समय बचाएगा बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देगा। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, विश्वास रखो, क्योंकि कण कण में ईश्वर की योजना छिपी होती है। दोस्तों, माता पिता केवल मनुष्य नहीं है, वो हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारा सच्चा धर्म है। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। पतझड़ जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। दोस्तों, कामयाबी उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, घमंड और दिखावा मत करो, क्योंकि समय सब कुछ मिटा देता है। तुम चाहे जितना सच्चा बोलो, लोग उसे अपने विचारों और समझ के अनुसार ही समझेंगे। यह संसार की प्रकृति है, इसलिए सत्य कहो, पर अपने दिल पर अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। जीवन ने ऐसी ठोकरें दी है कि अब शब्दों से अधिक शक्ति हमारी चुप्पी में है। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए है। दोस्तों, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जैसा विचार करते हो वैसी ही वाणी बोलो, जैसी वाणी बोलते हो वैसे ही कर्म करो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो तो ये समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहे हैं। दोस्तों, सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए जीवन में कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। जो गलत बोलें उसे उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ, बल्कि मुस्कुरा कर छोड़ दो। ये तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वो जीवन भर की चिंता से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।